योगी सरकार का बड़ा कदम और लखनऊ से हर जिले में भेजे गए नोडल अफसर और धान क्रय केंद्रों, गन्ना खरीद केंद्रों और गौ आश्रय स्थलों का करेंगे निरीक्षण और फील्ड में जाकर व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे नोडल अफसर सीएम योगी को देंगे व्यवस्था की रिपोर्ट और लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां हर जिले में भेजे गए हैं नोडल अधिकारी, धान क्रय केंद्रों, गन्ना खरीद केंद्रों और गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण उनकी तरफ से किया जाएगा। फील्ड में जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर वो हालात देखेंगे, वहां की व्यवस्था देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद उसकी रिपोर्ट सीएम को दी जाएगी। लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए हैं। तो योगी सरकार का ये बड़ा कदम, जहां लखनऊ से हर जिले में भेजे गए हैं नोडल अफसर, धान क्रय केंद्रों, गन्ना खरीद केंद्रों और गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण उनकी तरफ से किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से विशाल रघुवंशी लगातार जुड़े हुए। विशाल, ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है नोडल अफसरों को। देखिए, बिल्कुल एक नोडल अफसर जो है हर जिले के लिए तैनात किए गए हैं। धान क्रय केंद्र को लेकर तमाम तरह की गड़बड़ियां जो है वो सामने आ रही थी, जिसको लेकर यूपी के सीएम ने योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं कि हर नोडल अधिकारी ये तय करेगा कि धान क्रय केंद्रों पर किसी भी तरह से कोई अनियमितता ना हो। इसको लेकर नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। बाकायदा हर जिले में ये नोडल अधिकारी जो है धान क्रय केंद्रों पर इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि बिचौलिया जो है वो धान क्रय पर जो है तमाम तरह की जो अनियमितताएं होती वो ना कर सके। इन सब चीज़ों को लेकर भी नोडल अधिकारी काम करेंगे कि जो धान है वो वहां पर जो टाइम लिमिट सेट किया गया है उसी टाइम लिमिट के दौरान ही धान जो है वो किसानों से खरीदा जाए। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर फिलहाल नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं और इनका विशेष तौर पर यह काम होगा कि अनियमितताएं बिल्कुल भी ना हो पाए और जो पूरी प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। और कहीं पर किसी तरीके की कोई खामी मिलती है तो वहां पर एक्शन होगा, उसके भी आदेश जारी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर खामियां मिलने पर तुरंत ही नोडल अधिकारी के इस बात के लिए मान्य होगा कि वो तुरंत ही इस पर कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि कई जगहों पर ये देखने को मिलता है कि अनियमितताएं होती हैं और जांच की बात जरूर की जाती है, लेकिन जांच होते होते काफी लंबा समय हो जाता है। तो ऐसे में नोडल अधिकारी के पास ये विशेष पावर रहेगी कि नोडल अधिकारी तुरंत ही अनियमितताएं या कुछ खामियां पाई जाती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल। और क्या विशाल, इसको लेकर कुछ डेडलाइन भी तय की गई है 75 जिलों के लिए? देखिए, चूंकि एक समय सीमा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत तय पहले ही कर दी थी कि इस समय सीमा के दौरान ही धान केंद्रों पर जो है किसानों से जो है खरीदा जाए। इसके साथ साथ जो यूपी सरकार की तरफ से जो अधिकारी हैं नियुक्त किए गए हैं उनकी विशेष तौर पर ये काम होगा कि इस डेडलाइन के दौरान ही काम खत्म करें, क्योंकि शासन के बहुत स्पष्ट निर्देश है किसी भी हाल में किसानों को दिक्कत ना हो, बिचौलिया कहीं से भी इस पूरे धान क्रय प्रक्रिया है इसको विवादित ना करें, अनियमितता ना हो। इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि यूपी के सीएम ने फिलहाल निर्देश दिए हैं कि हर जिले में एक नोडल अधिकारी जो है वो तैनात रहे। चलिए, शुक्रिया आपका विशाल रघुवंशी हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो नोडल अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि कहीं पर कोई लापरवाही मिलती है तो उस पर एक्शन भी हो।